तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 16 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है संकट में बुद्धिमानी। एक चूहे बिल्ली की कहानी है ये, पलित और बिलाव नाम के बिल्ले की। पलित नाम का चूहा और बिलाव नाम की बिल्ली, मतलब बिल्ली क्या बिल्ला है वो। तो उसकी कहानी है ये खूबसूरत सी। चलो अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है हमारे पास, और हाँ साथ में बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वो चीजें भी बता रहा हूँ मैं हर एक वीडियो में, तो इस वाले के बताऊंगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न है, पलित नाम का चूहा 100 दरवाजों के बिल में क्यों रहता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा। पलित नाम का चूहा अपने दुश्मन बिलाव के पास रहता था। बिलाव हमेशा उसे खाना चाहता था, इसीलिए वह बुद्धिमान चूहा 100 दरवाजों के बिल में रहता था, ताकि बिलाव उसके घर का सही रास्ता ना ढूंढ सके कि वो कौन से बिल में पसर के बैठा हुआ है, और इसीलिए वो रहता था 100 दरवाजे वाले बिल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? मतलब निर्भय का मतलब होता है बिना डर के क्यों हो गया? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लोमस चांडाल के जाल में फंस चुका था, इसीलिए वह अब निर्भय हो गया। ये देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, इनमें से रैंडमली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैं वो बताता हूँ जो आपको मस्ट है कि पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। बाकी इच्छा आपकी, बाकी प्रश्न पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो तो कम से कम पढ़ ही लेना आप, ठीक है ना। वो एग्जाम में उनमें से रैंडमली आ सकता है क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं, किन परिस्थितियों में चूहा बिलाव की शरण में चला गया? नेवला और उल्लू की नजर चूहे पर पड़ चुकी थी और वह उसे खाने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। उनका दुश्मन बिलाव जाल में फंसा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए चूहा बिलाव की शरण में चला गया। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ना किन स्थितियों में, कैसी स्थितियां थी, क्योंकि सब शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे, नेवला भी उल्लू भी, तो इसीलिए वो उसकी शरण में गया था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? चूहे और बिलाव के बीच समझौता हुआ कि बिलाव चूहे को उसके दुश्मनों से छिपने में मदद करेगा और इसके बदले में चूहा उसे चांडाल के जाल से मुक्त कराएगा। ये प्यारा और आसान सा समझौता हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस चैप्टर से है ना रैंडमली क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो जो आपको पढ़ने हैं। कम से कम उनमें से अगर रैंडमली आ जाए कोई क्वेश्चन तो आपको समझ आए कि हाँ मेरे को, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं लिख दूंगा इसको, है ना। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में थोड़े ज्यादा बताने पड़े। चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर रैंडमली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से, सो इसीलिए कहानी बेसिस जो चैप्टर होते हैं उनमें से आ जाता है रैंडमली क्वेश्चन। सो इस चीज का ध्यान रखा करो तुम, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि चूहे ने जो है ना बंधन काटने में, यानी जाल काटने में देरी क्यों करी जानबूझ के? क्योंकि चूहा जानता था कि बिलाव आजाद होते ही उसे खा जाएगा, इसीलिए चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझ कर देरी करी, और ताकि उसको जो है अंतिम समय में काटे और फिर टाइम ना मिले उसको। अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्यों? अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो जीव बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, वह मेल उसे बर्बाद कर सकता है, यानी कि उनका वो जो मित्रता है वो बर्बाद हो जाती है फिर, और उसको उसकी जान पे आ सकती है फिर, है ना। क्या चूहे ने बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास न करके समझदारी का परिचय दिया? हाँ या नहीं में के पक्ष में विचार करो। हाँ, चूहे ने बिल्कुल समझदारी का परिचय दिया। हो सकता था कि बिलाव उसे अपनी बातों में फंसा कर उसे खा जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलाव से पीछा छुड़वाने के लिए चूहे ने अंत में क्या कहा? चूहे ने बिलाव को चांडाल के जाल से बिल्कुल अंतिम क्षणों में छुड़वाया, जिससे बिलाव के पास उसे खाने का समय नहीं था। इसीलिए बिलाव और चूहा अपने अपने रास्ते चले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने स्वाभाविक शत्रु से संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार बन सकता है या नहीं? अपने अनुभव के आधार पर बताओ। शायद नहीं, क्योंकि वह शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है, अब भी उसका मन ऐसा करेगा कि ठोक डाल अगले को, तो इसीलिए बच के रहो भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? 100 उदाहरण बताओ, यानी कि उदाहरण भी हमको देना है साथ में। हाँ, हम इस बात से सहमत हूँ।
हाँ, इस बात से सहमत हूँ कि मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती। हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से शत्रु या मित्र बनाता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह उससे मित्रता नहीं रखता, या अगर उसका स्वार्थ उसी से पूरा होना है, तो वह उससे शत्रुता नहीं रखता है। तो ऐसे उदाहरण आप 100 उदाहरण उदाहरण पूछ रहे हैं ना, तो उदाहरण कहानी बना के कुछ भी चिपका दो भाई फिर तो, है ना? तो ये था हमारा, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी देखी या सुनी हुई किसी ऐसी घटना या प्रसंग का उल्लेख करो जब किसी व्यक्ति को अति विश्वास के कारण हानि उठानी पड़े हो, मतलब उसके दोस्त ने उसको दगा दे दी और उसको जान से हाथ धोना पड़ा हो। अब ऐसी जो है उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे, भर भर के मिलेंगे, न्यूज में आता ही रहता है ये चीज। तो ये छात्र शिवम एक कहानी लिखे इसके बारे में, डिटेल में लिखना चाहो, छोटी लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना? पेपर में तो वैसे भी नहीं आना। अगला प्रश्न देखते हैं। असमय में काम करने से कर्ता को हानि ही होती है, विषय पर चर्चा करो। असमय किए गए कार्यों का कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, उनसे कार्य करने वाले को हानि ही होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने से ही हमें लाभ मिलता है, जबकि वही कार्य अगर हम बिना ज़रूरत के कर देते हैं तो उसे हानि ही होती है। यह ज़रूरी भी नहीं है कि हम असमय किए गए कार्य के कारण हानि ही उठाते हों। यह निर्भर करता है कि हम कौन-सा कार्य कर रहे हैं। मतलब हमें चर्चा करनी थी, चलो भैया चर्चा हो गई अपनी, काम चलाओ, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्सचुअल वालों में से। मतलब बाद में तो रैंडमली ऐसे कचरा भरने लग जाते हैं इधर-उधर के क्वेश्चंस, तो वो काम के नहीं होते। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, पूरे चैप्टर के भी पढ़ना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग वाले जिसमें आपकी राय नहीं पूछी जा रही है बेसिकली, तो वो वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, बाकी क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो अगर आपको सिंपली बिना वीडियो ढूंढे भी ऐसे पढ़ लेना है तो ठीक है ना। चलो, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बता देता हूँ। पूरी बुक की एक वीडियो अलग से आएगी, प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना वो वीडियो आप, ठीक है ना। वो वीडियो मैं बना दूंगा एग्जाम से पहले, आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि फिर पता लगे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आप कमेंट करे जा रहे हो कि सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। तो भाई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और सब्सक्राइब कर रखा होगा, घंटी दबा रखी होगी, तो आपको टाइम से वैसे भी पता लग जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।